हरिओम। ये आजकल बहुत बड़ी विडंबना चल रही है कि ये देश गद्दारों से भरा हुआ है और बहुत सारे औरंगजेब के प्रेमी निकल आए। ना तो इतिहास पढ़ा ना औरंगजेब के बारे में कुछ जानते हैं। इतना बड़ा जालिम पूरे संसार में कहीं दूसरा हुआ नहीं है। जब कश्मीर के पंडितों को सताया इसने और वहाँ अपना जालिमाना हरकत सब करने लगा, सारे पंडित दुखी होकर के पंजाब में गुरु संत तेग बहादुर जी के पास आए, प्रार्थना की कि महाराज मेरी रक्षा करो, औरंगजेब बहुत परेशान कर रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है। तो भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को लेकर के वो दिल्ली औरंगजेब के पास आए। और जैसे कोई राजा को, प्रधानमंत्री को मिलने जाता है बड़े प्रेम के साथ, इस प्रकार वो कोई लड़ने युद्ध करने नहीं आए थे, अपनी एक बात रखने आए थे और प्रार्थना करने आए थे कि भाई आप बादशाह हैं, राजा हैं, इतना जुल्म कश्मीर में मत करिए। तो ये बात ना सुन करके शांति प्रिय ढंग से उसने गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि आप सबके गुरु हैं, आप इस्लाम स्वीकार कर लें। तो ये अपने आप सब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, हमें मार काट नहीं करनी पड़ेगी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भाई ये कोई बात थोड़ी हुई। जो जिसको धर्म प्रिय लगता है, जहाँ जिसको साधना अच्छी लगती है, लोग उसमें रहते हैं। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उस औरंगजेब ने सरेआम शीशगंज साहब, उसके लाल किले के ठीक सामने चौराहे पर है शीशगंज गुरुद्वारा, वहीं पर सबके सामने, पब्लिक के सामने उसने उनका सिर कटवा दिया। ये बादशाह था, ये राजा था देश का, कि किसी की बात बिना सुने और उसकी बात ना मानना, उनको वापस कर देता, ना मानता अलग बात थी, लेकिन उनका सिर कटवा दिया। और मतीदास को दोनों तरफ खंभे बांध करके, लकड़ियों के खंभों में बांध के जिंदा आरे से चिरवा दिया। उसके बाद मतीदास को उसने आरे से चिरवा दिया और सतीदास को रुई लपेटा, पूरे शरीर में रुई लपेट करके आग लगवा करके जिंदा जला दिया। ये काम उसने पब्लिक के सामने किया। उसके बाद दयाला के हाथ पांव बांध करके एक बहुत बड़ा कड़ाह लेकर के उसमें तेल खौलाया और उसमें बांध करके डाल दिया। बंदा सिंह बहादुर, जब उन्होंने बदला लिया अच्छी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी का, तो उनकी वीरता के आगे टिक नहीं पाया। फिर धोखे से उनको पकड़वा लिया, बंदा सिंह बहादुर को, और बंधवा करके उनके 5 साल के बच्चे को मार कर उसका कलेजा निकाल कर जबरदस्ती उनके मुंह में ठूंसा। ये बादशाह है, ये औरंगजेब है, और वो अच्छा हो सकता है ये कृत्य करने के बाद भी। और इसकी व्याख्या कर रहे हैं बेशर्म लोग, जिनको शर्म नहीं आती है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया सरहिंद में। इतिहास में लिखा पड़ा है, सबको पता है कि उसने ये सब किया। रही बात, बहुत सारे कह रहे हैं मंदिरों को दान दिया, मंदिर, कितनी बड़ी विडंबना है। टोपी सिल के रोटी खाता था, निरा झूठ है वो दिन रात छत्रपति शिवाजी महाराज के डर के मारे भागा रहता था, उनको जीतने के चक्कर में लगा रहता था। लेकिन जब किसी प्रकार से पेश नहीं चली और अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, शरीर छूट गया, उसके बाद संभाजी राव जी ने जो है इसकी सेना का बहुत जो है नुकसान पहुंचाया और उनसे भी नहीं जीत सके। उनको भी धोखे से पकड़वा लिया इसने। पकड़वा कर 40 दिन में संभाजी राव जी को इन्होंने मारा। इसने, क्या नाम, औरंगजेब ने मारा 40 दिन में। कभी आंखें फोड़ दी, कभी कान काट दिए, कभी नाक काट दी, कभी दांत तोड़ दिए, कभी हाथ कटवा लिए, कभी पांव कटवा लिए। इस प्रकार 40 दिन में तड़पा करके मारा है। ऐसा राजिम जो है जालिम राजा, उसको अच्छा कहते हैं लोग, उसका नाम लेकर के अपनी महिमा गाना चाहते हैं। हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमको क्यों नहीं गुस्सा आएगी। हम इतिहास पढ़ेंगे कि उसमें ये सब लिखा रखा है, कहीं बाबर नामे में कुछ लिखा है, कहीं औरंगजेब ने सब कुछ लिखा करके रखा हुआ है, सब अपने कृत्य उसके सब लिखे हुए हैं। तो ग्रंथों को पढ़ करके जो नौजवान हैं वो क्रोधित नहीं होंगे, उसको अच्छा कैसे समझेंगे। और जो चापलूस हैं, दलाल हैं, वो सब इसमें लगे हुए हैं। गलत बात है।
योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश में किसका बुरा कर रहे हैं? उनका गोरखपुर में दरबार लगता है, मैं ऑनलाइन देखता हूँ, इसमें वीडियो में देखता हूँ, दरबार लगता है, उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान बैठे होते हैं, मुसलमान औरतें बैठी होती हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, सबको अभी जो मकान मिले पूरे उत्तर प्रदेश में सबको मकान दिए, जहाँ जो कुछ भी अनाज जो मिल रहा है फ्री सब पूरे देश में सबको बराबर मिल रहा है। अभी कोई मुसलमान जाके थाने में एप्लीकेशन दे देता है, वो चाहे हिंदू के खिलाफ हो, तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाती है हिंदू को। कहाँ पर अन्याय हो रहा है किसी के साथ? लेकिन इनको दर्द ये है कि जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो सताता है लोगों को, जो बुरा करता है, लेकिन उसके साथ कानून बुरा ना करे, उनको बढ़ावा दे, गुंडों को पाले, बस इस बात में खुश हैं। मोदी जी किसका बुरा कर रहे हैं? जब से प्रधानमंत्री बने हैं आज कहाँ जो है देश की सेना का मान बढ़ा है? दुश्मनों के छक्के छूट गए, पूरे विश्व में भारत का नाम मान बढ़ गया है। पढ़े लिखे लोगों से पूछो जा करके। हाँ, जिनके 2 नंबर की जो कमाई रखी थी उनको अब डर पैदा हो गया है कि कहीं मोदी कहीं इसको ना छिनवा ले, कहीं इसको ना पता लग जाए। जो कमरे भरे हुए थे, तमाम विकास की जो विकास का धन था वो सब भरा हुआ है ठगों के पास, उनको डर है, बस वो निंदा कर रहे हैं। तब क्या होगा? चाइना बाद में आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ चाइना पहुंच गया, देखो जाके वहाँ की बुलेट ट्रेनें कैसे चल रही हैं। देश में यहाँ अभी पता कितना हाल है बुरा, गाँवों में जाकर के देखो जा करेंगे कितनी गरीबी है। तो अगर उनको मकान बनवा रहे हैं मोदी जी, अगर उनको पैसा किसानों को दे रहे हैं और हर प्रकार से उनकी मदद करने की सोच रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन उन लोगों को बुरा लग रहा है, देश का विकास भी बुरा लग रहा है और देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, ये भी बुरा लग रहा है। और योगी आदित्यनाथ अपने लिए कौन से भोग जो है भोग जीवन जी रहे हैं। वो योग में जीवन उनका पूरा है। सुबह 4 बजे उठ करके अपना योग करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, उसके बाद देश की सेवा में लग जाना। 24 घंटे लगे रहते हैं सेवा में, गलत बात है। औरंगजेब का महिमा मंडन करना ये महापाप की बात है। वो पूरे संसार में सबसे जालिम राजा हुआ है इस देश में। उसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, दारा सिकों को, सुधा, मुराद, इन सबको मार दिया उसने है, और भाई का सिर काट करके और शाहजहां को पेश कर दिया। क्या बात है! अपने बाप को जेल में डाला और फिर भी शांति से उसको मरने नहीं दिया। अपने भाई का सिर काट के, मतलब बाप के आगे बेटे का सिर काट के भेज दिया। क्या बात, क्या संस्कृति है! और उस औरंगजेब को, इतने जालिम औरंगजेब को कितना अच्छा कहते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती। इसलिए शर्म नहीं आती क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं है, इतिहास को पढ़ा ही नहीं है। बहुत गलत बात है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो मैंने बनाई है, ये डालेंगे कि मैंने देखा आज बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। बड़े कोई कह रहे हैं जी ये क्या बात है जी, औरंगजेब को ऐसे कह रहे हैं, औरंगजेब ऐसा था वैसा था, औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। गलत बात है। हरिओम।